ये प्रश्न संख्या 2 है। कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो हम पहले इसका चित्र बनाते हैं। इसके आकृति अर्धगोला, ये हो गया लगभग अर्धगोला लगभग, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी एक बेलन जैसी आकृति इसके ऊपर बेलनाकार आकृति और नीचे अर्धगोलाकार, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इन्होंने पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आगे। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर। हमें चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई, यानी यहां से लेकर और यहां तक 13 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला हिस्सा बेलन का और अर्धगोले का, बाकी यहाँ से खोखला है। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला 2πrh, और गोले का हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। इन्हें जोड़कर हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए? एक तो बेलनाकार भाग, यानी इस वाले हिस्से का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक क्या होगा 2πrh, और अर्धगोलाकार भाग जो निचला है, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल 2πr²। ये चीज हमें निकालनी है। अब हमें दिया हुआ क्या है, तो सवाल हम यहां से करना शुरू नहीं करेंगे, सवाल शुरू करेंगे जो दिया हुआ है। ये हमें निकालना है। अभी हम हाल फिलहाल के लिए से हटा देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं क्या निकालना है, एक बेलनाकार भाग का जिसका फॉर्मूला है 2πrh, और एक अर्धगोलाकार जिसका भाग है πr², अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। ये दो चीज हमें निकालनी है। तो सवाल करने के लिए चित्र बनाएंगे और यहाँ से सवाल शुरू करेंगे। दिया है में हमें क्या क्या गिनतियां दी हुई हैं, और वो क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, त्रिज्या है, क्या है। अर्धगोले का व्यास यानी d 14 सेंटीमीटर। व्यास तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए त्रिज्या। सवाल को करने में दो चीज आ रही है सवाल में, एक हमें r चाहिए और एक चाहिए h। r होगी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या वही होगी जो गोले की त्रिज्या होगी, और एक बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में h चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई जो हम आगे निकालेंगे। हाल फिलहाल ये, तो हमें त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी व्यास बटे 2, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले में के फॉर्मूले में पाई 22/7 r चाहिए, r हमने निकाल लिया। तो पहले हम अर्धगोले का ही निकाल लेते हैं। अर्धगोले का हमें क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय
क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7 और आर 2 बार गुणा में, त्रिज्या है 7 गुणा 7, काट लेंगे इसे और इसकी गुणा करके आंसर लिखेंगे। ये हो जाएगा 44 के 7 से गुणा कर दो, इतना वर्ग सेंटीमीटर। हम अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल चुके हैं जो कि हमारा ये कितना है 308। तो सवाल करने के लिए मैंने मिटा दिया। अब आगे देखते हैं हम बेलन का। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पाई चाहिए, आर चाहिए और एच। पाई 22/7, आर ये याद रहेगी जो अर्धगोले की थी 7 सेंटीमीटर। एच निकालेंगे यानी बेलन की ऊंचाई। बेलन हमारी टोटल ऊंचाई 13 है, पर ये बेलन नहीं है, बेलन यहाँ से यहाँ तक है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यानी इस पूरे हिस्से में से ये हिस्सा घटा दें तो बेलन की ऊंचाई रह जाएगी, यानी 13 में से 7 घटा दें 6 रह जाएगा। तो बेलन के आर और एच निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये निकलेगी 13 घटा 7 करके 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला इसका 2 पाई आर एच। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह और फिर एच की जगह लिख देंगे। आर की जगह आर है 7, एच है 6। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना वर्ग 264 वर्ग सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछी है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ना बेलन का पूछा, ना अर्धगोलाकार भाग का, पूरे बर्तन का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। जो पूछा है लास्ट में यहाँ लिख लेते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का और अर्धगोलाकार भाग का जोड़ देंगे। एक का ये है, एक का 308, इन्हें जोड़ेंगे। 572 वर्ग सेंटीमीटर।